महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तब बड़ा झटका लगा जब दोनों पार्टियों के 3 बड़े नेता सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कुछ माह बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। नासिक मनसे का भी मजबूत गढ़ माना जा रहा है। धर्मनगरी के 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों का विकास कैसे किया जाए, इस पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की आज चंडीगढ़ में होने वाली कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में मुहर लगेगी। करीब 2 साल बाद ये बैठक होगी और ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसमें बतौर उपाध्यक्ष मौजूद होंगे। राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लंबे अरसे से खाली पड़े 4 जिलों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 4 में से 3 जिलों में महिलाओं को कमान सौंपी गई है। झुंझुनू में पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जोधपुर देहात में पूर्व प्रधान ज्योति जाठी अध्यक्ष बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादी हमले में हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। देश में कई हमले हुए, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केवल वोट की राजनीति की, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने वही किया जो देश की जनता उनसे चाहती थी। MHADI द्वारा दक्षिण मुंबई के कमाठीपुरा के लिए पुनर्विकास निविदा जारी करने पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया इस पुनर्विकास योजना का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हम पुनर्विकास की बात करते हैं तो इसे विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन 2034 के विनियमन 339 के तहत एकीकृत तरीके से किया जाना चाहिए, जो पूरे मुंबई में लागू होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चर्चा में बनी हुई है। अमित शाह से मुलाकात कर सीएम रेखा ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की है। रेखा गुप्ता ने कहा कि अमित शाह के साथ चर्चा सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और बेहद सार्थक रही। आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में दिल्ली के विकास और जन कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड की सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 30 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अन्य विषयों में स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 10 जुलाई तक भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खेती और जंगल से मिलने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। जिले के पातररास गांव में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनाया जा रहा है जहां कोल्ड स्टोरेज, खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी इन दिनों कनाडा दौरे पर हैं, तो वहीं इस दौरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा छाया रहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार दोनों नेताओं के बीच लगभग 35 मिनट तक चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात अमेरिका के सामने मजबूती से रखी है। ओडिशा में भाजपा सरकार के वर्षगांठ समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 20 जून को भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रोड शो में भाग लेंगे। वे हवाई अड्डे से एजी चौक, राजभवन चौक, जयदेव विहार तक जाएंगे। जनता मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसका कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है।